जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर। जैसा कि आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स की क्लासेस, जिसमें मैंने आपको जो लास्ट क्लासेस थी वो एलसीएम की आपको कराई थी। तो मैंने आपको वहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे एलसीएम और एचसीएफ के। उसी को हम आगे बढ़ते हुए क्रम में हम आज चलते हैं। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट और लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं आज हमारे क्वेश्चंस की तरफ के लिए। देखिए, अब थोड़ा सा करने के लिए पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। अब वो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको समझना है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या समझना है, ध्यान लगाना है आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपको एक फॉर्मूला होता है कि ध्यान दीजिए, कहीं पर भी मैंने आपको एलसीएम लिखवाया था और इनटू क्या होता है एचसीएफ। ठीक, अब जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं का निकालते हैं। ठीक, अब जब किन्हीं दो संख्याओं का निकालते हैं तो आपको याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है एक्स इंटू वाई। मतलब क्या होता है कि भैया एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दो संख्याओं के क्या होता है, बराबर होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस चीज़ को समझिएगा। मैंने कहा कहीं पर 12 एंड 18। ठीक, अब 12 और 18 है आपके पास, आपको पता है इसका जो एचसीएफ आएगा वो बहुत अच्छे से पता है कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, यदि मैं इसकी एलसीएम की बात करें तो आपको पता है बहुत अच्छे से कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि 12 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 18 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो इसका मतलब वो कहता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करो इसके अकॉर्डिंग, एक्स गुना वाई, और यहाँ पर आप किसकी मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, देन विल भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए 6 छिंग होते हैं 36 का आया 3, 6 18 3 21, इसका मतलब 216 आएगा। ठीक, हम यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 18 दूनी होते हैं 36 का आया 3, 18 कम 18, 18 और 3 कितने हो जाएंगे आपके पास, 21। देखिए अब भी दोनों कैसे आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपका चीज़ें क्या है, आपका जो मेन फॉर्मूला है आपका ये है। इस पर आधारित आपके एसएससी के अंदर, इस पर आधारित आपके यूपी पुलिस के अंदर, इस पर आधारित जो आपका आरपीएफ का भी हाल ही में फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसी को देखते हुए हमने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। तो जितने भी आपके पास आपके जितने भी एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं वो इस पर भी आते हैं। ठीक है, चलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास, देखिए ये तो एग्जाम्पल हो गया। अब हम जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िएगा क्या क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, पढ़िएगा। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ 30 है, तो बताइए इनमें से एक संख्या यदि इतनी है तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। तो आपको दे रखा है क्या कि भैया एलसीएम जो दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2310। ठीक, एचसीएफ कितना दिया हुआ है भैया, वो दे रखा है 30। एक संख्या क्या दे रखी, 210। तो आपसे पूछ रहा बताओ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला सिखाया क्या कि भैया दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा, 2310। कितना यहाँ पर 2310 गुना कितना आएगा 30, और बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ये रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 से कितनी बार होगा, 7 बार होगा, और 7 से कितनी बार होगा, क्योंकि 7 होते हैं 21, 7 21, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, डायरेक्ट यहाँ पर 330 आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 330 होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, पूरा पूरा आधारित है किस पर, फॉर्मूले पे। ठीक, फॉर्मूले पे आपको याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं। मैंने इसी तरीके से प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं आपके। चलो बताइए, उसने कहा दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक, और सॉरी एचसीएफ और कितना, एलसीएम 600 दे रखा है। तो बताओ इनमें से एक संख्या यदि इतनी है तो दूसरी संख्या का, तो कह रहा दूसरी संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान रखना, इसने क्या पूछा, औसत। औसत का मतलब होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ध्यान दे, तो उसने कहा देखिए एक तो दे रखा एचसीएफ कितना दे रखा, 12। ठीक, एक एलसीएम दे रखा है कितना दे रखा है, 600। एक संख्या दे रखी है 24। तो इसका मतलब मैं दूसरी संख्या निकाल सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताना जरा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने तो बता दिया, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए 12 से कितनी बार हो रहा है, पूरा पूरा 2 बार,
2 से कितनी बार हो रहा, 3 बार, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी यहाँ पर 300 आ जाएगी। ठीक, y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 300 आ जाएगी। उसने कहा है कि यदि वो पूछता दूसरी संख्या क्या होगी तो आपका ऑप्शन में 300 होता, आप डायरेक्ट लगा देंगे, पर उसने कहा कि उसका औसत कितना होगा। बताइए, पहली संख्या देखो, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए कि कहीं पर 5 है और कहीं पर 10 है, इन दोनों का औसत निकालें तो हमेशा दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 15/2, इसका मतलब हो जाएगा 7.5, तो इसका मतलब ये कहता है बीच वाला। ठीक, तो इसी क्रम में यदि पहली संख्या यदि दूसरी संख्या, तो एक तो संख्या ये है और एक संख्या कितनी है आपकी 300 आ रही है। ठीक, तो इन दोनों का सम करूँ और बटे किससे कर दूं, 2 से डिवाइड दे दें, तो हमारे पास आएगा 324 और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, ठीक, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 162 हो जाएगा। ठीक है, वो संख्याओं की गुणनफल भी कह सकता है, औसत भी कह सकता है, उनका प्लस भी कह सकता है, माइनस भी कह सकता है, डिवाइड भी कह सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका औसत का है। ठीक है ना, तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं आगे। देखिए आगे दे रखा है दो संख्याओं का गुणनफल यदि कितना दे रखा है आपके पास 4725 तथा उसका जो एचसीएफ दे रखा है वो कितना दे रखा है तुम्हें, ठीक है, एलसीएम दे रखा 315, तो बताइए उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास उन संख्याओं का गुणनफल मतलब x गुना y की वैल्यू दे रखी 4725, यदि इनका कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है कितना आपको 315 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है क्या इसके अंदर एचसीएफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया था क्या कि एलसीएम गुना एचसीएफ, तो इसका मतलब 315 गुना कितना हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, और बराबर इनका प्रोडक्ट आपको पता है पूरा पूरा दे रखा है, तो मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्स वाई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो बराबर हो जाएगा 4725 बटे कितना हो जाएगा 315। अब इसको क्या करना, पूरा पूरा प्रॉपर्ली काटना है। ठीक है ना, तो आपको पता है देखो यदि 315 की बात करें तो एक बार कटेगा क्योंकि 315 दूनी करे हैं, तो इसका मतलब 630 हो जाएगा, और 630 है दी तो इसका मतलब एक किसकी यूनिट डिजिट आ रही, इसकी आ रही। ठीक, अभी 15 की। ठीक है ना, यदि हम आगे करें तो 105 भी हो सकता है, 115 भी हो सकता है, तो इसका मतलब हम करके देखना पड़ेगा। तो यार अदरवाइज इससे नहीं हो रहा तो आपको 5 से पूरा पूरा काट देना है। इसको कितना जरा बताना जरा, 5 से काटेंगे ना, 5 छंग 30 होते हैं। ठीक, और 5 से कितने होते हैं 15, 5 निम 45, ठीक, 5 निम 45 होते हैं, बचे कितने यहाँ पर 2, तो 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक, अब फिर दोबारा कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको पूरा पूरा, 5 से काटते हैं कितनी बार, चलो 3 से काट देते हैं, 3 3 9, ठीक, 9 से काट देते हैं, एक काम करते हैं 9 एकम 9, ठीक, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, और यहाँ पर पूरा पूरा कितनी बार कटेगा हमारे पास, 7 निम होते हैं 63, 7 से सब पूरा पूरा काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, इसका मतलब इसका राइट आंसर कितना ही है 15 ही। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर। ठीक है, तो इसको पूरा भी काट सकते हैं, 115 ही आना था, 105 तो आने से रहा था। ठीक है ना, तो 45 हो ही नहीं सकता, 35 भी नहीं हो सकता। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1500 है तो यदि उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 10, तो बताइए इनका एलसीएम कितना होगा। बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, बहुत इजी है, ये आपका क्या है होमवर्क है। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने आपको देखा है कि मैं जितने भी होमवर्क के क्वेश्चंस देता हूं आप कोई भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं बताते। ठीक है, तो इसका मतलब आपको या तो वीडियो पसंद नहीं आ रही होगी या फिर आप देखना नहीं चाह रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एलसीएम इतना है, यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो बताइए वो संख्या एक्चुअल में कौन सी होगी। ठीक है, तो उसने कहा है कि बताइएगा कि एक तो दे रखा है एचसीएफ, ठीक, एचसीएफ कितना है आपके पास 21 दे रखा है। ठीक है, एलसीएम कितना दे रखा है आपके पास 4 6 4 1। ठीक, उसने कहा यदि इनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच में हो, तो ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया एक संख्या वो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑप्शन के अंदर कितनी दे रखी तुम्हें यहाँ पर 273 दे रखी, तो आपको एक संख्या ऑप्शन से पता करनी पड़ेगी कि एक संख्या क्या दे रखी है आपको ऑप्शन में। गिविंग है, क्या गिविंग है कि भैया x की वैल्यू तो 273 है। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये आपको रट लेना है, क्या करना है आपको ये रट लेना है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है किसके,
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बस आपको क्या करना है, इसको काटना है। देखिए 21 से काटे तो 21 से कम 21 बचे 6, 21 तिया कितने होते हैं आपको पता है, 63 होते हैं। ठीक, 13 से इसको पूरा पूरा काटते हैं, कितनी बार कटेगा देख लेते हैं। 13 से काटेंगे तो 13 तिया होते हैं कितने, 39, 39 करें तो यहाँ बच जाएगा 7। ठीक, 13 पंजे होते हैं 65, बचेगा 9, तो कितना बचेगा, 13 पंजे के 13 सत्ते कितना होता है, 91। ठीक है, 91 होता है, 13 सत्ते 91। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 367, सॉरी 367 नहीं, कितना होगा, दोबारा कैंसिल आउट करते हैं, 13 से काटेंगे, 13 13 तिया 39, बचे कितने यहाँ पर बचेगा 74, और 13 पंजे होते हैं 65, 13 पंजे 65 होते हैं। ठीक, 9 बचेगा तो 13 सत्ते 91। इसका मतलब दूसरी संख्या कौन सी आएगी, 357 आएगी। 357 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 357 कौन सा में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये वाला भी। चलिए इसी क्रम में हम देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्याओं का मैसे तथा लेस है, मैसे तथा लेस है का योगफल यदि 680 है, यदि उसने कहा है कि लेस है, ठीक है, एलसीएम जो दे रखा है, यदि एचसीएफ का 84 गुना हो, तो यदि एक संख्या 56 है तो बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, आपको बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। ठीक है, उसने कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, देखिए एलसीएम जो दे रखा है और प्लस एचसीएफ का योग दे रखा है आपको कितना, 680 दिया हुआ। कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 680 दिया हुआ है। जब हम इसको आगे बढ़ते हैं तो उसने कहा है कि भैया जो एलसीएम है वो एचसीएफ का वो कितना गुना है, 84 गुना है। ठीक, उसने कहा है कि भैया एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 84 गुना है। कितना गुना है, 84 गुना है। यदि ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँ तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएंगे कितना, 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ के बराबर 680 हो जाएगा पूरा पूरा। यदि एक इसके आगे है, 84 इसके आगे है, तो इसका अंदर 85 एचसीएफ बराबर 680 के हो जाएगा। ठीक, अब इसको काट सकते हैं पूरा पूरा। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे पूरा पूरा तो 5 एकम 5 बचे, तो 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे तो कितना, 3 बार 5 छंग 30। 17 से पूरा पूरा काटे तो आपको पता होना चाहिए कितना आएगा, बताइए। 17 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 8 बार। ठीक है, 8 की यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ मेरा टोटल आ गया कितना, 8 आ जाता है। पर उसने कहा यदि एक संख्या कितनी हो, 84 हो, एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक आप मुझे बताइए, यदि एचसीएफ इतना आया है तो बताओ एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 गुना 8 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब एचसीएफ भी पता लग गया, एलसीएम भी पता लग गया, और एक संख्या भी पता है। तो आपको क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। क्या बताया था, एलसीएम मतलब 84 गुना 8 गुना एचसीएफ कितना है, 8। पहली संख्या कितनी है, 56। दूसरी संख्या मुझे निकालनी है। दूसरी संख्या क्या है, मुझे निकालनी है। जब निकालनी है तो देखिए 8 से कितनी बार होगा, 8 सत्ते होते हैं 56। ठीक है, तो 8 सत्ते कितना होता है, 56। यदि 7 से इसे पूरा पूरा काटे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 12 अट्ठे कितने होते हैं, 96। कितना होता है, 12 अट्ठे 96। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका, यहाँ पर 96 आंसर होगा, 96। तो 12 अट्ठे 96, तो ये इसका क्या होगा, राइट बिल्कुल आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तो अब तक का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरीके के पैटर्न से भी पूछे जाते हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं थोड़ा सा आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात यदि 15:13 है, तो यदि उनका क्या पूछ रखा है, ये क्या है आपका एचसीएफ। ठीक, या आप इसको टाइप मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टाइप यदि हम देखें तो ये देख सकते हैं। तो उसने कहा यदि इनका एचसीएफ 13 है, यदि इनका एचसीएफ 13 है तो बताइए वो संख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगी। तो याद रखना है, जब भी कभी रेशियो मिलेगा और यदि कहीं पर एचसीएफ मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो संख्या उसका मल्टीपल होगा। क्या होगा, वो संख्या इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। यदि 13 की मल्टीप्लाई 15 में कर दे तो बताइए 13 पंजे होते हैं 65, आया कितना 16, और 13 एकम 13 और 13। ठीक है, तो 13 पंजे कितने होते हैं 65, तो यहाँ पर तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है ना, तो कितना होगा 5 और यहाँ बचेगा 6, और 13 कम 13 और 13 और 6 कितने होते हैं 19। तो इसका मतलब पहली संख्या कितनी रही होगी तुम्हारी, ये 195 दिख रहा है, कहीं 195 में हाथ दिख रहा है, तो इसका मतलब आंख मीच का आपको यही लगा देना। देखिए 13 एकम होते हैं 13, 13 एकम होते हैं 13, और एक कितना हो जाएगा 14। चेक करो कितना आ रहा है, 143 आ रहा है। तो कहीं पर भी एचसीएफ मिलेगा
कहीं पे भी रेशियो मिलेगा तो आप इसकी क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा, एक क्वेश्चन में मिलेगा आपको एलसीएम। पढ़िए देखिए, उसने कहा यदि इन दो संख्याओं का अनुपात यदि 2:3 में है, यदि उनका क्या दे रखा है हमारे पास, एलसीएम। क्या दे रखा है हमारे पास, एलसीएम दिया हुआ है। तो कितना दे रखा है, 150 दे रखा हो, तो बताइए कि वो संख्या क्या होगी, वो क्या होगी, संख्या क्या होगी। तो यदि आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो आप इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई। कितना होगा, 150 है, और उस 150 को उस दोनों की मल्टीप्लाई से क्या करना है, आपको डिवाइड देना है। जब आप इसमें अंदर डिवाइड देंगे तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो इसका मतलब यदि हम बात करें तो वो किसका होगा, आपका 25 का मल्टीपल होगा। और 25 दूनी होते हैं कितना, 50, और 25 तिया होते हैं 75। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका 50 75। कितना होगा इसका आंसर, 50 और 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर x या ए मान के भी कर लेते हैं इसको, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आपको बता दिया है गया है, यदि एलसीएम देगा तो आपको क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है रेशियो की, और जो आपको एलसीएम दे रखा है उससे डिवाइड देंगे तो आपको एक्स की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो यदि एचसीएफ देगा तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करनी, इतना सर में दर्द आपको नहीं लेना। बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन, क्या है आपका, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइए ईजी क्वेश्चन है तो क्या करेंगे आप इसके अंदर। इसने कहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा, एचसीएफ कितना दे रखा, 8। तो वो कह रहा बताओ नीचे दी गई में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ, वो कह रहा कि एलसीएम नहीं हो सकता। बताइए, उसने कहा एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, बताइए कौन सा नहीं हो सकता। देखिए 8 जब हमारे पास एचसीएफ आ रहा है तो इसका मतलब वे दोनों संख्या आपकी 8 से कट रही होंगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक, जब 8 से कट रही होगी तो उनका एलसीएम भी 8 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल सही बात है कि 8 का मल्टीपल होगा तभी तो उनका एलसीएम निकल के आएगा। यदि 8 का मल्टीपल ही नहीं होगा तो निकल नहीं, तो इसका मतलब वो संख्या 8 से कट रही होंगी, जो एलसीएम होगा वो हमेशा 8 से क्या होगा, कटेगा। क्या होगा, वो हमेशा कटेगा। तो 8 से 24 कटता है, बिल्कुल सही बात है, कट जाता है। 8 से 48 कटता है, बिल्कुल कट जाता है। 8 से 56 कटता है, बिल्कुल कट जाता है। बट लेकिन 8 से 60 नहीं कटता। इसका मतलब इस पूरी संख्याओं में से 60 का एलसीएम नहीं हो सकता। याद रखना, 60 एलसीएम नहीं आ सकता, क्योंकि 60 8 से नहीं कटता। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे इसमें भी घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इस तरीके का है कि यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात यदि कितना दे रखा, 2:3 है, तो यदि इन संख्याओं का मैसे तथा लैसे का गुणनफल इतना हो तो बताओ इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपसे संख्याओं का क्या पूछ रखा, तुमसे इसके अंदर योग पूछ रखा। देखिए यदि कभी इस तरीके का क्वेश्चन, यदि क्वेश्चनों के अंदर दोनों आ जाए, क्या आ जाए आपके पास, क्वेश्चन के अंदर दोनों आ जाए, तो आपको रेशियो को कुछ एक्स में बना लेना। या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर किसके था, पहली संख्या मतलब किसके, एक्स के, x गुना किसके बराबर था, y के बराबर था। ठीक, यदि हम सॉल्यूशन दें, उनका गुणनफल दे रखा कितना, इन दोनों का पूरा पूरा दे रखा है 3 3 7 5 0। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक, यदि हम मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 6 से हम इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा कैंसिल आउट करेंगे। ठीक, 6 से करना इसको कैंसिल आउट कितनी बार होगा, आपको पता है 6 पंजे होते हैं 30, कितना होता है 6 पंजे 30, और यहाँ बचेगा कितना 3, और 6 छिंग कितना होते हैं 36, कितना आया 1 आया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। इसका मतलब यहाँ बचेगा केवल ए बन जाएगा a²। 6 से मैंने इसको पूरा पूरा काट दिया। ठीक, अब मुझे पता करना पड़ेगा कि भैया कि 56, ठीक 56 25 किसका होता है। ठीक है, 56 25 किसका होता है, आपको पता है यहाँ तो 5 आएगा, पर आपको देखना पड़ेगा 56। और 56 की बात करें तो आपको पता है 6 छिंग 36 होते हैं। ठीक, और 7 7 49 होते हैं, और 8 8 64 होते हैं। यदि 64 करें तो ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है 75 के या 6 के आसपास बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये किसका होता है, डायरेक्टली 75। आपको याद भी रखना इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका मतलब जो ए है 75 है, तो आप उसने कहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा। यदि इन दोनों का रेशियो निकालूं तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 ही हो जाएगा। और बराबर में 5 गुना ए की वैल्यू 75 निकाली है, और 5 पंजे 25, 2 5 7
37 2 37, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 375। कितना होगा इसका आंसर? 375 होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दे रखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक, और क्या दे रखा है उनके, अच्छा एलसीएम, उसने कहा ना दो संख्याओं का एलसीएम तथा उनके एचसीएफ का 12 गुना है। देख पढ़ लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन ये आपका पुराने वाला है जो मैंने आपको करा चुका हूं। उसने क्या कहा है कि उसने कहा है कि जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। जो भैया कितना, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 12 गुना। ठीक, उसने कहा जो जो दे रखा है आपको क्वेश्चन वही नोट करना है। बताइए, उसने कहा यदि एलसीएम एचसीएफ का योग 43 है, यदि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दे रखा है? 493 दे रखा है। कितना? 493। यदि एक संख्या 93 हो तो बताइए कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। ठीक, एक्स की वैल्यू दे रखी कितनी आपको यहाँ पर? 93, 93। तो पहले मुझे एक्स वाई निकालना पड़ेगा, उसे एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा। जब एलसीएम एचसीएफ निकालूंगा तो मुझे दे रखा है एलसीएम बराबर इतने बराबर इसके हैं। तो बताओ जल्दी से, यदि मैं 12 एचसीएफ निकाल दूं और प्लस एचसीएफ हो जाएगा बराबर 4 9 3 हो जाएगा। ठीक, 12 और 1 होते हैं 13, तो 13 एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4 9 3 के बराबर हो जाएगा। 13 से आप पूरा पूरा काटेंगे तो 13 3 होते हैं कितने? 39। ठीक है, यदि एचसीएफ निकालूंगा तो 13 3 होते हैं 39, तो 13 चौका 52 होते हैं। ठीक है, 13 3 39 में करें तो यहाँ पर आएगा 103। 13 की मल्टीप्लाई पढ़े तो कितनी बार पढ़ा जाएगा जल्दी बताइए। ठीक है, तो 103 आ रहा ना। ठीक है, यदि 13 के हम टेबल पढ़े तो 13 सत्ते कितने होते हैं? 91, और 13 सत्ते 91 और 13 104 होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा तो प्रॉपर नहीं कट पा रहा। 12 और 1 13, 13 एचसीएफ गुना 13 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 13 39, 39 में 10 हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 10 में हो जाएगा पूरा पूरा 103। 103 में तो नहीं आएगा आंसर इसका, 103 पर इसका आंसर नहीं आएगा। एक्स की वैल्यू इतनी है क्योंकि एलसीएम वैल्यू नहीं कट पा रही। 13 से काटेंगे तो 13 39 बचे 10, 10 आएगा तो 3 आएगा, क्योंकि 13 निम्मा 117 होते हैं। यदि इसमें से माइनस करें तो 104 हो जाएगा। चलो 101 काम करते हैं, इसको ये ना लेकर हम इसको क्या लेंगे, यहाँ पर हमारा 4 लेते हैं। कितना ले लेते हैं इसको हम यहाँ पर? 4 ले लेते हैं। हो सकता है डाउट है वो क्या ना नोट करने में प्रॉब्लम आई हो, तो कितना ले लेते हैं हम इसको? 4 ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है ना, 4 से क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा बस थोड़ा सा बनाने के लिए। ठीक है, और 13 का यदि हम टेबल पढ़ें तो 13 निम्मा होते हैं 117, तो 13 अट्टे कितने होते हैं आपके? पूरे पूरे 103 हो जाएंगे, 104 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? ठीक, 38 आ जाएगा। तो एलसीएफ जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा इसका? यहाँ पर 38 आ जाएगा। जब 38 आएगा तो इसका मतलब एलसीएम निकाल सकता हूँ मैं। ठीक, जब मैं ये निकालूंगा, ये भी 4 कर लेना, इसको भी क्या कर लेना आप यहाँ पर 4 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जब यदि मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 38 हो जाएगा। ठीक, तो 12 गुना 38 लेंगे तो एचसीएफ हमारा इतना आएगा और एलसीएम हमारा इतना आएगा। तो उसने कहा पहली संख्या यदि कितनी दे रखी? 93 दे रखी है, तो बताइए तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 38 गुना 38 बराबर हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 93। हो सकता है यहाँ पर भी कोई संख्या चेंज हो रही हो। ठीक है ना, तो आपको इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं अभी क्या होगा क्या नहीं, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। जो भी आपका जो आंसर आएगा वो इसका मेन परफेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऑप्शन मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो संख्याओं में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पा रहा है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आगे को क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन है कि वो कह रहा है दो संख्याओं का योग यदि कितना दे रखा? 45। देखिए दो संख्याओं का योग है तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 45 दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग बराबर कितना दे रखा है? 45। वो कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर, यदि उन संख्याओं का अंतर उनके, वो कह रहा है इनके योग का 1/9 हो। उसने कहा यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर उस संख्या के योग का कितना हो? 1/9 हो। बस आपको ये चीज समझनी है। उसने कहा कि उन संख्याओं का जो अंतर है उनके योग, और योग कितना था? 45 का। 45 का मतलब है 1/9। जैसे मान लीजिए 100 का 1/2, तो आपको पता कितना होता है? 50 होता है। जहां पे भी कहा जाए तो मतलब उसके
रेशो की बात कर रहा, का मतलब, ठीक है। मल्टीप्लाई होती है वैसे तो का मतलब, ठीक है ना, पर लेकिन जब कोई रेशो में देता है तो उसका मतलब डिवाइड ही करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब 9 से कितनी बार कट जाएगा, पूरा पूरा 5 बार। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5, और ये कितनी आएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 होगी और इक्वेशन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो आपसे पूछ रखा है कि बताओ संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो आपको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x x खत्म, तो यहाँ जाएगा 2x, दोनों को जोड़ेंगे 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। आप इसमें कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका प्लस का माइनस करने पर 5 आ जाए और प्लस करने पर 45 आ जाए। तो आपको पता है x बराबर क्या ले लूँ मैं, 20, ठीक। y की वैल्यू क्या ले लेता हूँ मैं, 20। तो y की वैल्यू 20 है और इसकी वैल्यू इतनी है। यदि इन दोनों का क्या पूछा हुआ है, एलसीएम, ठीक। यदि मैं एलसीएम पूछे तो आपको देखना पड़ेगा कि 25 और 20 का एलसीएम कितना आपको दिखने आपका जो आएगा वो आएगा कितना, 100। देखिए 25 से काटेंगे तो 4 बार, 20 से काटेंगे तो कितनी बार आपका यहाँ पर, पूरा पूरा 5 बार, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपका, 100 हो जाएगा। यदि संख्या पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर है, ठीक। यदि एलसीएम पूछेगा इतना हो जाएगा। यदि एचसीएफ भी पूछेगा तो आपको पता है इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 5 होगा, ठीक। तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं, संख्या मैंने निकाल दी है। तो इन चारों में से पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और अपने क्वेश्चनों को इसी क्रम में बढ़ते हुए, ठीक। उसने कहा है कि बताइएगा कि यदि संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, उसने कहा कि दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है, तो इन संख्याओं का मैसे और लैसे, ठीक है, उन संख्याओं का जो मैसे दे रखा वो इतना है, लैसे दे रखा इतना है, तो बताओ वो संख्या क्या होगी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। अभी मैं इसको चेक करूंगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा भी आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। अगला है कि दो संख्याओं का अनुपात यदि 5:7 है, तो यदि उनका क्या दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक का मतलब एलसीएम दे रखा है। तो वो तो बताओ उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी क्या, कि यदि आपको एलसीएम देगा तो इसका मतलब 7 पंजे 35, 35 से आप इसको क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड दे देंगे। जब डिवाइड दे देंगे तो उनका गुणनफल पूछ रहा, आप निकाल सकते हैं। बताइएगा कितना होना चाहिए। तो यदि इन दोनों को बात करें तो 315 बटे 7 पंजे 35, 315 गुना 7 पंजे 35 हो जाएगा। यदि मैं इससे संख्या निकालूंगा तो बताओ कितना निकल जाएगा। यदि 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 7 35, 7 नहीं होते 63, इसका मतलब 9 आ जाएगा। कितना आएगा, 9 आ जाएगा। यदि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल करें तो आपको पता है कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 पंजे 35, कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। देखिए यदि मेरे पास यहाँ पर कोई x संख्या, क्योंकि ये मेरे पास a आई होगी तो a होगा, और यहाँ हो जाएगा कितना 7 गुना a हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक। तो 35 गुना 9 और 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर नहीं करते, 9 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कोई सा भी नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि दोनों में रेशो आएगा। रेशो में मल्टीपल की बात करें तो मल्टीपल के अंदर दोनों क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई होती है, याद रखना। तो 9 में होते हैं 81, तो 35 गुना कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक। आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 35 से कम कितना होता है, 35 का 5 आ जाएगा। इसका ना यूनिट डिजिट 8 नहीं आ रही, इन्हें तो काट दो। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, कितने बचते हैं आपके पास, 2 ऑप्शन बचते हैं। अब 2 ऑप्शन बचेगा तो 35 से कम 35 का 3 आ जाएगा, और 35 हट्टे कितना होता है, 35 दूनी होते हैं 70, ठीक है। और 70 7 चौक 28, 280, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 280 और 280 और 3 कितने हो जाएंगे, 280 और 3 हो जाएंगे 2835, 2835। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, यहाँ पर इसका 4 होगा। चलिए अब इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। अगला कह रखा है कि दो संख्याओं का योगफल यदि 215 है तथा इनका एचसीएफ यदि 27 है, तो बताओ ये संख्या कौन कौन सी होंगी। मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। उसने कहा दो संख्याओं का योगफल मतलब x + y, x + y 200 कितना दे रखा, 15 दे रखा है। तो उसने कहा कि बताओ यदि उनका एचसीएफ यदि 27 है तो बताओ वे संख्या कौन कौन सी होनी चाहिए। यदि उनका एचसीएफ 27 होंगी तो बताओ ये वे संख्या 27 से कटेंगी या नहीं कटेंगी, बिल्कुल कटेंगी। तो आपको क्या देखना, इनका सम बना के देख लेना, ठीक है। सम बना के देख लेना। यदि इनका सम, यदि संख्याओं का सम क्या दे रखा हो 215, तो आप देख लेना दोनों से कौन कौन से ऐड होकर आ रहा है। देखिए इन दोनों का यूनिट डिजिट सम करें तो 8 और 8 16 नहीं कट पा रहा। यदि इन दोनों को करें तो 6 आ रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। इन दोनों को
करें तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। पर ये संख्याएं, अच्छा वे संख्याएं क्या होगी, तो उसने 215 क्या रखा है, उन संख्याओं का योगफल 215, यदि दो जोड़ें तो 215 तो कोई सी भी नहीं आ रही इनके अंदर संख्या है। यदि इनका एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है कितना, आपको पेयर बना बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। पेयर क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको बना बना के देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको किस तरीके से करना है मैं आपको इस चीज़ को सिखा देता हूँ। देखिए, यदि कोई संख्या एचसीएफ आपके पास 27 होगा तो वो संख्या ऑब्वियसली बात है वो 27 से भी कट रही होगी, और वो संख्या 27 से भी दूसरी संख्या भी कट रही होगी, और वो बराबर किसके आपके पास 215 के बराबर है, ठीक है। यदि इन दोनों में यदि मैं 27 कॉमन ले लूँ तो x प्लस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 215/27। यदि हम 3 से काटें तो आप काट सकते हैं इसको, ठीक है। नहीं, 3 से तो नहीं कट पाएगा, क्योंकि ऊपर कितना आ रहा है 215 आ रहा है, नीचे कितना आ रहा है 227 आ रहा है, तो ये तो नहीं कट पाएगा पूरा पूरा, ये तो कटना चाहिए था पूरा पूरा, ठीक है। 27 से काटे तो 7 से 5 बार काटे, नहीं कट पाएगा। यदि हम 7 से 27 दूनी 27 तिया 7 7 अट्ठे 56, नहीं जी पूरा प्रॉपर तो नहीं कट पा रहा, क्योंकि 27 से पूरा पूरा कटना चाहिए था 215 27 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में ये नहीं आता। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 18 में बचेगा 3, नहीं कट पा रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई संख्याओं में डिफेक्ट है हमारी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो नोट किया हुआ है ये कितना है 215, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू में डिफेक्ट है, इसका मतलब ये वैल्यू कट नहीं पा रही है। ये यदि एक होगा क्वेश्चन तो ये 100% ये संख्या इस संख्या से कटेगी, ये यदि संख्या से कटेगी तो उसका क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। यदि हम 27 की हम 8 से करके देखें, एक बार देख लेते हैं, 27 की हम 8 से करें, ठीक है। यदि 8 से करें तो 8 सत्ते होते हैं 56, कितना आएगा 6 आएगा, और 6 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5, और 8 दूनी होते हैं कितना 16, और 16 5 होते हैं 21। इसका मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ये 15 नहीं है, ये कितना है आपके पास यहाँ पर 16 है, ठीक है। इसका मतलब अब याद रखना कितना आपका यहाँ पर 16 है, इस क्वेश्चन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए कितना होगा, यदि मैं इसको 6 कर लूँ तो ये पूरा पूरा कितने बार कट गया, 8 बार। तो बताइए x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 बार के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 8 के हो जाएगा तो आपको पेयर देखना पड़ेगा कि बताइएगा कि इन दोनों के अंदर कि यहाँ पर 8 के कौन कौन से, बताओ। एक 7 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 2 5 बन सकता है, नहीं 2 6 बन सकता है, ठीक है। 3 5 बन सकता है, 4 4 बन सकते हैं। तो इसका जो पेयर है वो बहुत सारे बन सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर दिखाना है कि बताइएगा यदि हम मल्टीप्लाई करें 1 और 7 के अंदर, ठीक, तो हमारे पास जो 8 का रेशियो है तो 1 और 7 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 27 से कम 27, तो 27 वाला तो दे रखा, और 27 सत्ते करें तो ये भी आएगा, देख लीजिए आप, ठीक। यदि 27 दूनी कितना होता है 54, तो 54 आ रहा है, 164 भी आ रहा है, ये भी हो जाएगा। यदि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें देखो ये भी हो जाएगा, 27 चौका 108, 108 हो जाएगा। तो इसका मतलब तीनों पेयर बनने, तो इसका मतलब तीनों हो सकते हैं। तो ये इसमें कोई डाउट है, इसका अंदर देखते हैं क्या होगा। चलिए अगला देखते हैं थोड़ा सा इस तरीके से क्वेश्चन। अगला है कि दो संख्याओं का अंतर यदि 12 है तथा इन संख्याओं का एचसीएफ 12 है तो बताओ वो संख्या क्या होगी। इस बार जो संख्याओं का अंतर है वो कितना दे रखा है आपके पास, यहाँ पर 12 दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, और इनका एचसीएफ दे रखा, कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर इनका एचसीएफ दे रखा है 12, तो आपको 12 बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेसिंग से हिसाब से हमने करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है। तो आप बताइए, तो ये हमारे पास पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया था ऊपर जब ये होगा तो आप इससे से काटेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। जब 1 आएगा तो मुझे पास क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर देखने पड़ेंगे कि किन का डिफरेंस क्या रहा, 1 आ रहा है, किन का डिफरेंस 1 आ रहा है, किन का डिफरेंस 1 आ रहा है, किन का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब होता है जिन जिन का डिफरेंस 12-12 में रेशो में आ रहा, और वो संख्या कटनी भी चाहिए, वो संख्या क्या होगी, कटनी भी चाहिए। 12 से ये नहीं कट रही, बिल्कुल नहीं कट रही, क्योंकि 66 12 से नहीं कटता, 70 बिल्कुल नहीं कटता, आपको पता 94 भी नहीं कटता, तो कटता कौन है हमारे पास, एक तो 84 और एक आपका 96। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास, डायरेक्ट 4 होगा, ठीक है। चलिए करते हैं इसका आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि कह रहा है कि संख्या x तथा y का में से 13 है जितना लेस है 103 है, तो बताइए x प्लस वाई यदि जितना है तो बताइएगा कि 1/x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। यदि इसका हम निकालें तो आप एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो यहाँ हो जाएगा y और प्लस कितना हो जाएगा x। तो उन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है आपको पता है कि किसके बराबर है, 36 के बराबर दे रखा है। गुणनफल की बात करें तो आपको पता है कि जो एलसीएम होता है इंटू एचसीएफ जो होता है वो x इंटू वाई के बराबर होता है। क्वेश्चन में एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 गुना 105 बराबर x गुना
वाई हो जाएगा। जब एक्स वाई की मल्टीप्लाई करें तो 3 गुना 105। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा पूरा काटना है। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 बार कट जाएगा। ठीक, और काटे तो देख लेते हैं इसको कितनी बार कटेगा ये, कितनी बार 3 से कट रहा है। हाँ, 3 चौक 12 होता है, 3 तिया 9 होते हैं, 3 पंजे 15 होता है। तो 4/35, 4/35 कौन सा दिख रहा है आपको, 4/35 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं इसको। देखते हैं कि 3 संख्याओं का यदि 1 2 3 के अनुपात में हो तो इनका यदि क्या दे रखा, HCF कितना दे रखा, 12। तो बताओ वे संख्या होगी। मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से पीछे कि यदि कोई भी HCF मिलेगा, रेशो मिलेगा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। तो इसका आधा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्टली 3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला। चलिए अगला देखते हैं, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। उसने कहा यदि 3 रेशो इतने दे रखे, इनका यदि एलसीएम क्या दे रखा आपको, एलसीएम यदि इतना है तो बताइए इन संख्याओं का में से कितना होगा। उसने कहा कि बताइए इन संख्याओं का में से मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका बताना है। जब एचसीएफ बताएंगे तो इसका मतलब मेरे पास पहले वो संख्या पता होनी चाहिए। तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर देंगे आप, इसकी मल्टीप्लाई। देखिए 5 चौक होते हैं 20 और 20 होते हैं 60। ठीक, 60 हो जाएगा तो 240 को किससे डिवाइड दे दीजिए, सॉरी 2400 को किससे दे दीजिए, 60 से डिवाइड दे दीजिए। 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, तो कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब 40 वो कॉमन वैल्यू है जो हमारा एचसीएफ बताएगा। क्या बताएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा हमारा डायरेक्टली 40। चलिए इसी क्रम में देखते हैं अगला। तो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया जाएगा। उसने कहा दो संख्याओं का योगफल यदि 528 है तो इनका मैस है यदि कितना दे रखा है, यदि एचसीएफ दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा आपको, एचसीएफ किसके बराबर है, 33 है। तो बताओ ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो आपको सेम बिल्कुल जो अभी पैटर्न आया था वही क्वेश्चन है। तो आपको 33 से पूरा पूरा क्या देना है, इसको डिवाइड देना। देखिए 11 से हम इसको डिवाइड दें तो कितनी बार हो जाएगा, 11 या 33, 11 से डिवाइड दें तो कितनी बार, 11 चौक 44 होते हैं, कितना बच जाएगा आपके पास, 8 बचेगा। और 11 अट्ठे होते हैं तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। तो इसका मतलब कि ऐसा आपको पेयर लेने जिसका सम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम 16 लेंगे तो आपको पता है कि किस कौन कौन सा हो सकता है, बताइए जरा। तो 1,15 हो सकता है। ठीक, 2, देखो 1,15 हो सकता है। 2, की बात करें 2,16 है तो 14 हो जाएगा। 3, ठीक 3, वैल्यू हो जाएगी कौन कौन सी आएगी। तो अगर आप बताओ इसके कितने पेयर जो जोड़े बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है जब भी उसने कहा, क्योंकि एचसीएफ कितना आएगा 33, और 33 कौन सी संख्या आपके पास यहाँ पर देखी जाए तो ओड संख्या है। कितनी संख्या आपकी, ये ओड संख्या है। तो जो पेयर लिए जाएंगे वो भी किसके लिए जाएंगे, आपके ओड के लिए जाएंगे। किसके लिए जाएंगे, आपको ओड के लिए जाएंगे। तो आपके पास जितने भी 116 होंगे, अगला जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 वाले होंगे, 5 वाले होंगे और देन 7 वाले होंगे। ठीक है, तो 7 के बाद हम बात करेंगे तो 7 और प्लस कितना हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, इनसे अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, तो इसका अंदर इसके जो पेयर बन जाएंगे वो 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके जो पेयर बनेंगे वो टोटल कितने बन जाएंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में ही आ रही होंगी। तो लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल। ठीक है, आपको आई होप की वीडियो समझ में आ रही होंगी। कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें डाउट थे तो मैं आपको जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी मैं उसके अंदर डाउट खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो अगला जो सेशन होगा वो इसका लास्ट सेशन होगा। तो पूरा एलसीएम आपकी 3 क्लास के अंदर पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। धन्यवाद।